जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंध महासुख होय। महासुख होय। एक बैठक में 100 पाठ, कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 घंटा। 100 पाठ करने में मुश्किल से 2 घंटा लगेगा। सब सुख लय तुम्हारी शरणा। सारे सुख एक की शरण में है, तो वो कौन है? हनुमान। चारों युग प्रताप तुम्हारा। कोई देव कलयुग में बड़ा है, हाँ? फैशन में चलते हैं आजकल देवता भी। आजकल खाटू श्याम भगवान फैशन में चल रहे। थोड़े दिन पहले साईं बाबा फैशन में थे। ऐसे हमारे यहाँ भोली जनता है कि जिससे जो मिल जाए, हाँ, बस वहीं जाना शुरू कर दे, पुराने को भूल जाए। अब अगला ना जाने किसका नंबर है, कौन फैशन में आएगा। अभी खाटू श्याम जी चल रहे हैं। फिल्मों के द्वारा हमारे यहाँ देवता जो हैं वो प्रचलित में आते हैं। एक फिल्म आई, उसने वो साईं बाबा को उठा दिया। एक फिल्म आई जिसमें संतोषी माता जी का व्रत शुरू करवा दिया, चाहे उनका कोई प्रमाण ही ना हो शास्त्र में। वेद में और शास्त्रों में प्रमाण तो होना चाहिए भाई। जितनी आप भगवान के चित्र देखते हैं, आजकल तो भगवान के चित्र भी कार्टून में बना दिए गए। उनकी बात मैं नहीं कर रहा। कई जगह हनुमान जी को ऐसे बता दिया कार्टून में। इन चित्रों का बहिष्कार करना चाहिए, इनको नहीं रखना। किंतु जो अच्छे चित्र हैं, दुर्गा जी का एक अच्छा चित्र जिसमें उनकी 8 भुजाएं हैं, उनको तिलक है, उनको सिंह पर सवारी है, उनकी 8 भुजाओं में क्या क्या आयुध है, ये सारा शास्त्रों में वर्णन है। और उस वर्णन को पढ़कर के किसी चित्रकार ने उस चित्र को खींचा है। तो शास्त्र में वर्णित देव, यहां तक कि उनका तिलक भी कैसा है, उनका मुखमंडल भी कैसा है, उनके नेत्र कैसे लग रहे हैं, यह भी शास्त्र में लिखा हुआ। देखो, एक प्रचलित श्लोक है, आप लोग ध्यान है भगवान का, आप लोगों को भी आता होगा किसी को। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। भगवान कृष्ण का ये ध्यान है। अब ये एक श्लोक को आप पढ़ो, इसका अर्थ समझो, और अगर आप चित्रकार हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र खींच देंगे इस एक श्लोक से। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। ललित यानी प्यारा। सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते। गोपियों ने घेरा हुआ है। गोपाल चूड़ामणि, और गोपाल उनकी चूड़ामणि है। चूड़ामणि मतलब सबसे ऊपर का श्रृंगार जो दिखे। तो ये श्लोक, ये ध्यान के माध्यम से हमारे देवताओं का श्रृंगार चित्रकारों ने किया, मूर्ति बनाई, और हम उनका पूजन करते हैं। तो वास्तविकता में ये मूर्तियां जो अंदर हैं, ये शास्त्र पद्धति से, और हम ऐसे भोले हो गए कि हम ये भी नहीं देखते कि कौन से देव को शास्त्र ने बताया है और किसको नहीं बताया, उसका भी हम पूजन करना शुरू कर देते फिल्म के माध्यम से। फिल्म ने बोलना चाहिए बस। फिल्म बोले कि साईं बाबा, और फिल्म बोले अगर संतोषी माता, तो बस उसमें हम लग जाएंगे। हम पुराने सबको भुला देंगे, फिर भगवान कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। अभी आप पुराने हो गए, अभी जो फैशन में नया आएगा ना उसको देखा जाएगा। गानों में आया 7 फेरों के 7 वचन, तो पंडित जी पागल, पंडित जी को कुछ नहीं आता। 7 ही फेरे होंगे। कितना ही समझाओ आप, सिर फोड़ लो उनके आगे, पुस्तक पढ़ा दो उनको कि जिसमें से हम फेरे करवा रहे हैं, जिसमें से हम विवाह करवा रहे हैं, उनको पढ़ाओ कि देखो भैया क्या लिखा है। नहीं, पर फेरे तो 7 ही होंगे, वो गाने में है ना। हाँ, क्या है ये?
बताओ। कहने का अर्थ है कि जब तक आप लोग नहीं जागोगे ना, तब तक ये हमारे शास्त्रों पर कुठाराघात है। इन शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण ही समाज को समझाने वाले। आपको समझाने वाले कौन है? ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मणों को ही निशाना बनाया जा रहा है। टारगेट किसको किया जा रहा है? यदि मुखिया को समाप्त कर दिया जाए तो जो बाकी समाज है वो पथ भ्रमित हो जाएगा, फिर इनको हम चाहे जैसे अपने काम में लगा लेंगे। इसलिए सबके निशाने पर है वेद पाठी, शास्त्र को पढ़ने और समझने वाले ब्राह्मण लोग। आप सभी से निवेदन है, कहीं ऐसे स्थान पर एक बात ध्यान रखना, कभी ऐसा भी संभव है कि कोई कम पढ़ने वाला ब्राह्मण टकरा जाए, ये संभव है। किंतु फिर भी अगर आप उसके कथनानुसार कार्य करोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। हम अपना उदाहरण देते हैं, हमको हर चीज का ज्ञान है, फिर भी हम जब कहीं ऐसा जगह जाते हैं जहां दूसरों से पूजन करवानी होती है, गया जी गए, पंडित जी को हमने कहा तर्पण करवा दो भैया, हाँ चलो, पूरा तर्पण गलत, मंत्र गलत, अशुद्धि क्रिया सब गलत। इससे अच्छा तो कोई पुस्तक लेकर के आप कोई करवाओ तो अच्छा करवा सकते। किंतु हमने उनको बीच में नहीं टोका, हमने ये नहीं कहा कि आपसे नहीं आ रहा है, पूरा जो जैसा उन्होंने करवाया वैसे हमने चुप रह करके किया। बाद में उनसे हमने निवेदन किया कि गया जी में जो कथा थी, आप सब लोग गए थे, ये उससे पहले की चर्चा में कर रहा हूं। बाद में उनको निवेदन किया कि आपसे तर्पण करवाते नहीं आ रहा है, आप पिंडदान कैसे करोगे? तब वो समझ गए कि ये खुद पंडित जी पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने फिर एक विद्वान को बुलाया और उनसे, किंतु यदि हम उनको वहां टोक देते, रोक देते, क्रोध करते, गुस्सा करते, तो उससे वहां उस ब्राह्मण देवता का अपमान होता, और अपमान होता तो वो तर्पण हमारा पितरों को नहीं लगता। तो कभी आपको कोई गलत ब्राह्मण भी टकरा जाए तो उसको चलते हुए कार्य में मत रोको। उसको आपने आचार्य बनाया है कर्म का, वो कर्म पूरा होने दो। आपने आज समझ लिया, पढ़ लिया, आगे से उनको मत बुलाना। पर आज रोकना टोकना, क्योंकि बाद में सब भगवान उसको संभाल लेंगे, आपके ऊपर दोष नहीं आएगा। आपके मन में ब्राह्मण के प्रति सम्मान है और आप उनको पूरे नियम से दक्षिणा देकर विदा कर रहे हैं, प्रेम से। कई तरह के ऐसे हो जाता है, किंतु हमको वहां अपने संयम का परिचय देना है। रामेश्वरम में 108 भागवत थी, वृंदावन से सारे ब्राह्मणों को बुलाया था। एक पंडित जी इतने असंतुष्ट कि जो हमने लिफाफा देना था वो तो दिया, जिनका वो पाठ कर रहे थे उन्होंने और अलग से दिया, कपड़े भी चढ़ाए। तो वो पंडित जी आइट साइड वाले पंडित जी को देखे, बोले इनको तो देखो ये दिया है, ये दिया, तुमने हमको क्या दिया? अब हम भी सब 108 भागवत जी का पूजन कर रहे थे सब परिवार, हम देख रहे थे कि बहुत देर से झगड़ा चल रहा है यजमान का और पंडित जी का। और वो यजमान इतने चिढ़ गए कि उन्होंने हमको कहा कि देखो आप ये इनको कैसे लेकर आए और ये बिल्कुल मान नहीं रहे, हमने इनको ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, वे संतुष्ट नहीं हो रहे। तो हमारे पास कपड़े की एक बोरी थी पूरी भरी हुई। हमने कहा पंडित जी क्या दिक्कत हो गई? बोले देखो इसको यहाँ साड़ी दी है, ये पंडित जी को यहाँ साड़ी दी है, तो हमको तो खाली एक जोड़ धोती कुर्ता ही दिया है। हमने कहा आपको साड़ी चाहिए मतलब? बोले हाँ। तो हमने अपने थैले में से निकाली, ये लो। नहीं वो आप मत दो, आप, हमने एक और निकाल कर दी, ये लो। नहीं पर वो है ना, वो देखो वो कितनी अच्छी, हमने एक और दी निकाल कर। और जब तक वो पंडित जी बोलते गए तब तक हम उनके आगे धरते गए, पूरी बोरी खाली करके, और उनके हाथ में वो बोरी दे दी कि आप ये लो। तब वो बड़े प्रसन्न हो। सबको दिख रहा है वहां कि पंडित जी असंतुष्ट हैं। अब उनका विरोध किया जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं। भाग्यवश, कर्मवश, भगवान रामेश्वर की कृपा से आपको जैसे ब्राह्मण मिले, हमको उससे वो कार्य साधना आना चाहिए। क्रोध करने से क्या होगा? किसका काम बिगड़ेगा? हमारा, दूसरे का तो बिगड़ेगा नहीं, हमारा ही बिगड़ेगा।
तो आजकल जितने भी सनातनी धर्म के विरोधी लोग हैं, उनका एक ही जगह पर निशाना है, वो है ब्राह्मण और हमारे शास्त्र। इसको आप अच्छे से समझ लो। आप यदि किसी विवाह में हैं, कोई अच्छा पूजन पाठ हो रहा है, कोई उद्यापन हो रहा है, कोई शादी हो रही है, तो आप वहां सरपंच ना बने। जो पंडित जी को काम सौंपा गया है उसी को वो कार्य करने दे। और कोई रीति सामाजिक जो शास्त्र में नहीं लिखी है, सब में अलग अलग, अग्रवाल समाज में अलग है, माहेश्वरी समाज में अलग है, राजपूतों में अलग है, कायस्थ में अलग है, थोड़ा थोड़ा विवाह में आता है। वहां अपन प्रेम से एक मीठी बात में समझा दो कि पंडित जी ऐसा और करना है, और या अपन कर लो। किंतु होता क्या है कि हम ही लोग अपने ब्राह्मण लोगों का विरोध करते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि हम किसके लिए करें, हमको क्या मतलब है, बस हम तो इनको मत समझाओ, इनको उल्टे घड़े पर पानी डालने से कोई मतलब नहीं है, अपनी दक्षिणा लो और चलो। सामंजस्य जो चाहिए वो सामंजस्य नहीं रहता है। और इसी कारणवश देवता भी फैशन में चलते हैं, भजन भी फैशन में चलते हैं, कथाएं भी फैशन में चलती है आजकल। पुरानी पद्धति से कथा को कोई लेना देना नहीं, कथा भी फैशन में चलती है। 2 साल इनका रहेगा तो 2 साल इनका रहेगा, ये जो कहे वो सब सही, फिर 2 साल बाद दूसरे पंडित जी ज्यादा हो जाएंगे, फिर ये जो बोले वो सब सही। मतलब इन्होंने अपने हिसाब से ही पुराण लिखी है, जो लिखा है वो थोड़ी बाचना है, जो ये बाच रहे हैं वो सब सही है। मनन चिंतन ये हमको आवश्यक है। और जो शास्त्रों ने निर्देश किया है उसी पद्धति से चित्र हम अपने घर में रखें, मूर्ति अपने घर में रखें। कल भी हमने आपको निवेदन किया था, मंत्र, मूर्ति और माला, 3 को मत छोड़ना। आपका जो मंत्र है, आपकी जो मूर्ति है, आपकी मूर्ति मतलब जो भगवान की इष्ट है आपने मूर्ति, वरना आप अपनी ना बना लो। कोई कलाकार के पास जाकर मेरी एक मूर्ति बना अच्छी बढ़िया वाली। मंत्र, मूर्ति और माला ये नहीं बदलना चाहिए। और शास्त्र के अंकुश में, शास्त्र की छत्र छाया में रहकर हमको अपना कार्य करना चाहिए, स्वतः आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं को बीमारी होती है स्वतः आगे बढ़ने की। हम देखते हैं कहीं भी पूजन पाठ होता है ना, मंदिरों में भीड़ लगती है, या कोई ऐसे सार्वजनिक घर में कोई काम हो तो 2, 4, 5 माताएं 70-70 साल वाली वो इकट्ठी हो जाए, वो जो बोले वो करो। पंडित जी को भी वही करना पड़ेगा, वो ना करो तो फेल पंडित जी, इनको कुछ नहीं आता। और उस पुराण का भी नाम है, उस पुराण का नाम है डोकर पुराण। वो जो कहे वो सुनो और वो जो कहे वो करो। उनसे पूछो कहाँ लिखा है, बोला कहीं नहीं लिखा, वो तो पर ऐसा होता है, हमने देखा, आप ऐसा करो। भारत में एक चीज मुफ्त में मिलेगी, गली गली में मिलेगी, हाँ एडवाइस, घर घर में मिलेगी। विषय का नॉलेज हो या ना हो, उस विषय में हमको कुछ आता हो या ना आता हो, आप रोग दोष से संबंधित ले लो, डॉक्टर से संबंधित ले लो, पंडित जी से संबंधित ले लो, शास्त्र से संबंधित ले लो, फिल्मों से संबंधित ले लो, बोलना शुरू। जैसे कोई भगवान ने रिकॉर्डर बस एक प्ले का बटन दबाना है और शुरू। किसी को छींक क्या आ जाए वो 10 उपाय बता जाए, कोई आए घर में ऐसा क्यों, ये डाल दो, ये खिला दो, वो पिला दो। ऐसा नहीं है कि वो सब गलत है, कुछ रहता भी है, सब अच्छा भी रहता कई जगह, पर जब तक कोई पूछे नहीं ना तब तक अपनी, और खासकर बुजुर्ग लोगों से ये निवेदन मैं करूंगा कि आप तो दूसरी बाहर तो छोड़ो, घर में भी किसी को बेवजह सलाह, अच्छी बात मत बोला करो। आपसे कोई पूछे तब बोलो, आप बिना पूछे मत बोलो। क्योंकि घर में बोलने से ही बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। जितने घर हैं उसमें जो बुजुर्गों का अपमान है वो उनके बोलने से।
बच्चों को नहीं पसंद आता है आपका बोलना, तो क्यों बोले हम? मत बोलो, सौगंध ले लो कि नहीं बोलेंगे। हमने ऐसा कुछ माताओं को समझाया, कुछ बुजुर्ग वरिष्ठ जनों को समझाया, वो कहने लगे कि नुकसान करते हैं घर में, मनमानी करते हैं, कैसे देखें? वो अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं बुजुर्ग लोग, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वो अगर आप नहीं बोलते हो तो वो नुकसान करते हैं जवान लोग और गलत कार्य करते हैं, तो करने दो, उनको गलत कार्य करने दो, उनको घर का नुकसान करने दो, किसका बिगड़ेगा? आप अपने आप से पूछो कि किसका बिगड़ेगा? भाई आपने अपना जीवन अच्छे से निकाला, अब समय उनका है, घर उनका है, कमाई उनकी है, समाज उनका है। अगर कुछ बुरा होगा तो लोग किसको कहेंगे? सासू जी को कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। लोग स्पष्ट कहेंगे कि भैया जब तक इनके सास के हाथ में घर था तब तक तो बहुत बढ़िया था, जब तक इनके पिताजी के हाथ में घर था तब तक तो बहुत बढ़िया था, जब से इन्होंने संभाला है ना ये सब उल्टा काम कर। और जब ऐसा उनके कानों में बात आएगी तब वो धीरे से आकर आपसे पूछेगी, आपकी बहू, फिर आपके सामने आकर आपका बेटा बैठेगा, पापा क्या करना चाहिए? तब उनको अपना अनुभव दो। कब? जब उन्होंने पूछा। और बुजुर्गों में क्या होता है, बिना पूछे एडवाइस देना शुरू कर देते, बोलना शुरू कर देते, ये गिरा दिया, ये फेंक दिया, ये यहाँ ऐसा कर दिया, उठते नहीं हैं, 8-8 बजे तक पड़े रहते हैं। उनका जो ये टेप रिकॉर्डर चलता है ना, यही वास्तविकता में उनके अपमान का कारण है। ये विवेक होना चाहिए कि किस भांति उनको हम समझाएं। मैं कहता हूं कि भाई आप बच्चों को जब बहुत छोटे रहे ना, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, तब ही कथा में लाकर बिठाओ। आपने उनको कितना पैसा लगा करके अनेक क्लास, स्विमिंग, आर्ट, डांस, कराटे, भरा पैसा और क्या क्या सिखा रहे हैं। अरे ये बिना पैसे की क्लास है, भगवान की कथा बिना पैसे की क्लास है, और दुनिया का सबसे बड़ा सुख ये देगी। आप बच्चों को लेकर आओ, उनको सिखाओ, सुनाओ, समझाओ, तो आपको अपनी बैटरी खर्च करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, पंडित जी जो अपनी बैटरी खर्च कर रहे हैं ना, उसी में सब हो जाएगा। हमारी बात शास्त्र को छूकर आती है तो हृदय पर असर करती है। और बुजुर्ग लोग जब घर में बोलते हैं तो ना सामने गीता होती है, ना भागवत होती है, ना रामायण होती है, तो उनकी बात असर नहीं करती। मैं जो बोल रहा हूं और मेरे शब्द जो आपके पास जा रहे हैं ना, ये भगवान को छूकर जा रहे हैं, इसलिए वो हृदय तक उतर रहे हैं। यही बात हम नीचे उतर कर आपको कहेंगे, नहीं बात समझ में आई। तो ये बहुत बड़ी क्लास है, ये शिक्षा की एक बहुत बड़ी। और यहां बच्चों को लेकर आओ, रविवार को लेकर आओ, संडे को लेकर आओ, कल संडे है। और इस कथा से नहीं मतलब, चाहे जहां कथा हो, चाहे जिस संत की कथा हो, आप अपने नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को कथा में लेकर जाओ, और वो खेलेंगे, वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि मैंने देखा है 1 लाख में से 1 बच्चा ऐसा होता है जो बैठकर कथा सुनता है। कितने? 1 लाख में से 1 बच्चा। क्योंकि प्रारब्ध है ना, पूर्व जन्म का कर्म होगा तभी तो वो सुनेगा, नहीं तो कैसे सुनेगा। वो खेलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, उनको घूमने दो, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी शार्प है कि आप घर जाकर नहीं बता पाओगे कि आज गुरुजी ने क्या कहा, पर उनसे पूछना आप खेलते हुए से भी, क्या बोला था आज, वो ना बता दे तो आप हमको कहना। हमने देखा है ऐसा, हम आपको अपना अनुभव सुना रहे। इतनी 250 कथाओं में जो हमने अनुभव लिया है वो हम आपको सुना रहे हैं कि ये बच्चे इतने शार्प माइंड होते हैं कि इनको आप दूर है ना, पीठ है इनकी, तो भी ये सुन लेंगे कि कौन सी कथा चल रही है और उसमें क्या था। तो ये कार्य हम करें, अपने लिए करें, दूसरे पर एहसान नहीं है।
ये आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो। अपने बच्चों को कथा में बिठाकर आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, अपना बुढ़ापा सुधार रहे हो। माता पिता का क्या स्थान है वो कथा में अपने आप आएगा, अलग से कुछ परोसना नहीं पड़ेगा। कई लोग हमको कहते हैं कि आप थोड़ा सा बच्चों पर बोलो, आप थोड़ा सा इस पर बोलो। अरे भाई, यहां बैठकर हर एक विषय हो जाएंगे 7 दिन में। अब कई लोग 1 दिन आएंगे, बैठेंगे, आपने ये तो बोला ही नहीं। अब उनको क्या पता कल की जो कथा हुई उसमें ये हो चुका है। तो जब आपको समय मिले, जब बच्चों को समय मिले, आप एक क्लास समझकर, मैं आपको गारंटी से एक कागज पर लिख कर दूं, साइन कर दूं, आप यदि बच्चों को 7 दिन का स्कूल की एब्सेंट भी करवा कर किसी कथा में बिठा दोगे ना, तब भी आप कमाई करके उठोगे ना, घाटे में नहीं उठोगे, आप नुकसान में नहीं उठोगे। क्योंकि ये हमको अपने अंदर से चिंतन करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे बच्चे का पैकेज 2 करोड़ का हो पर वो हमारे पास ही ना हो, वो हमको समझता ही ना हो, ऐसी पढ़ाई किस काम की। और यदि हमारे बच्चे का पैकेज केवल 10 लाख रुपए का हो, 5 लाख रुपए का हो, अरे 3 लाख रुपए का हो, पर पैर दबाता हो, रोज पैर छूकर जाता हो, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात ना करता हो, माँ बाप की बात सुनता हो, बताओ कौन सा घर सुखी हुआ? 2 करोड़ के पैकेज वाला या 3 लाख के पैकेज वाला? और किस माता पिता को पैसा चाहिए? ऐसी कोई मां यहां बैठी हो सफेद बाल वाली जो कहे कि मुझे बेटे का पैसा चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, आज इतने लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूं, आप कोई कहो माता ऐसी उठकर कि हाँ मुझे तो खाली पैसा ही चाहिए, मुझे मेरा बेटा पास में बैठे, मीठी बात करे, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मेरा बेटा मुझे समय दे, 1 घंटे मेरे पास बैठे, मुझे कहीं तीर्थ लेकर जाए, मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाकर दर्शन कराने ले जाए, ऐसा मुझे कुछ नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए मेरे बेटे का। ऐसी कोई माँ बैठी है यहाँ पर? और बेटे क्या सोचते हैं कि मैं कमा तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, तुमको और क्या चाहिए? अरे भाई, उसको पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा। जो माँ आई गई साड़ी में गुजारा कर सकती है, जो माँ अपनी बचत से अपना गुजारा कर सकती है, उसको तुम्हारा पैसा थोड़ी चाहिए, उसको चाहिए तू, तेरा समय चाहिए। क्योंकि जब तुम छोटे थे ना, जीबान ही थी केवल, दांत भी नहीं थे, बोलते नहीं बनता था, घे 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 करते थे, तब वो तुम्हारी बात समझती थी। आज वो ऐसी स्थिति में आ गई है बेचारी, उसको नहीं समझ पड़ता है, उसकी बुद्धि पथरा गई है, समाज के, दुनिया के थपेड़ों ने उसको थका दिया है, उसके बाल पक गए हैं, उसको आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाता नहीं, उसको बोलते नहीं बनता। अब उसको अपने वो बेटे की जरूरत है, उसको उसका पैसा नहीं चाहिए। तू कितना कमाता है वहां थोड़ी लेना देना है, तू मुझे कितना प्रेम करता है, तू मुझे कितना चाहता है, तू मुझे कितना समय दे सकता है। एक मां के लिए ये जरूरी है। रतलाम में हमारी कथा हुई वृद्धाश्रम में, और पता पड़ा कि एक माताजी जैन परिवार से 4 बेटे हैं और चारों अच्छा कमाते, और वो वृद्धाश्रम में कि किस काम का ये पैसा? जो अपने माता पिता के काम नहीं आया वो पैसा किस काम का? क्या भंडारे में लगाएंगे, फिर दान धर्म में लगाएंगे? और कौन सा दान धर्म आपका वो पाप काट सकता है जो माँ को वृद्धाश्रम में रख दिया, माँ को रुला दिया, माँ के आंसू टपका दिए, बाद में कौन सी दुर्गा जी को साड़ी चढ़ा करके खुश हो जाएंगे? अपनी माँ को अगर साड़ी नहीं पहना सके, अपनी माँ को अपने हाथ से ना खिला सके, तो कौन से पंडित जी को जिमा कर हम खुश हो जाएंगे?
दुनिया में एक ही बार मिलने वाली चीज का नाम है माता और पिता। एक ही बार मिलती है बस। भाई किसी का ना हो या चला गया हो, आप राखी बांध दो किसी को, आप किसी को काका बोल दो, आप किसी को मामा बोल दो, सारे संबंध बना सकते हो आप। यहां तक कि लोग पत्नी चली जाए दूसरा विवाह कर लेते हैं, पति चला जाए दूसरा विवाह कर लेते हैं। माँ बाप किसको बोलने जाओगे? जिसको मम्मी कहकर पुकारते हो, जिसको पापा कहकर पुकारते हो, उसको वापस कहां से लाओगे? फिर भी उसका सम्मान नहीं, उस संबंध का, उस रिश्ते की इज्जत नहीं। उसी दिन के लिए तैयार हैं कि जब इनका फोटो टकेगा ना तब माला चढ़ाएंगे। साथ में रहना आजकल हमारी नौजवान बहनों को अच्छा नहीं लगता। साथ में नहीं, ये टर टर करते रहते हैं, इनके साथ नहीं रहना, ये बोलते रहते हैं दिन भर, इनके साथ क्या रहे? अरे साथ में रहोगे तो बच्चों को छोड़कर फिल्म देखने जा सकते हो, नहीं? आप माँ बाप के साथ रहोगे ना तो आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो, चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतना पावन रिश्ता है। कीमत उसको होती है जिसके नहीं है, जिसके चले गए ना उसको कीमत होती है, जिसके हैं उसको अभी कीमत नहीं है। तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है। तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है। तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है। हर एक भगवान की सूरत मेरी माँ तेरी सूरत है। हर एक भगवान की सूरत मेरी माँ तेरी सूरत है। अकेला रो रहा हूँ मैं, परेशान हो रहा हूँ मैं तेरा हूँ, बुला ले तू गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। ऐसा घर हो। देखो हमने भी कभी ये विचार नहीं किया कि हमारी क्या स्थिति है, परिस्थिति है, किंतु माता पिता को क्या चाहिए वो हमने पहले करके दिया। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, किंतु कहते ना कि अगर आपके द्वारा दिए हुए दान से 4 लोग प्रोत्साहित होते हैं तो उस बात को बोलने में गलत नहीं है। यदि हम अपने माता पिता के कार्य को कल पर टालते कि थोड़ा सा और इकट्ठा कर लें, थोड़ा और आ जाए फिर माता पिता को ये करवाएंगे, तो वो दिन हम शायद देख ही नहीं पाते। तो ऋण में रहकर हमने, और ऐसा ही नीम परिवार, बहुत भगवान की कृपा रही कि कभी भैया ने या भाभी जी ने मना नहीं किया। हमने तो देखा नहीं कि इन्होंने कभी मना किया हो मम्मी पापा को कहीं बाहर जाने से। इतनी बार हम इनके घर आए कुछ कार्य करने से,
बहुत वो उनका हाथ यूं ही था हमेशा। वो माता जी तो हमेशा कर्जा करके और कुछ करने को तैयार हो जाती थी। पैसा नहीं है तो 10 लोगों से मांग लेती थी, पर अब भैया ने कभी नहीं रोका कि ऐसा। तो हमको कहीं से कुछ सीखने को मिले, वो सीखना चाहिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये संबंध एक ही बार जुड़ने वाला है, ये संबंध पुनः आने वाला नहीं है। मानो कि साक्षात भगवान राम और सीता आपके जीवन में आए हैं। इनका आप यदि आदर कर सको, सत्कार कर सको, इनकी पूजन कर सको, और इनके पूजन का अर्थ है इनकी बात का मानना। तिलक लगाओ, रोज माता जी को माला चढ़ाओ और उनकी बात ना मानो। भगवान के विलग विलग विग्रह हैं जिसमें माता पिता हैं, और वे जैसा पूजन स्वीकार करे वही पूजन उनका होना चाहिए। इसलिए अपने शब्दों का मोल बुजुर्गों को आना चाहिए। कथा विषय सबके लिए, क्या नौजवान, क्या बचपन, क्या बुढ़ापा, जीवन में जीना कैसे है वो कथा सिखाती है। संबंधों का निर्वाह कैसे हो ये कथा सिखाती है। चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, संबंधों में रहने वाले हैं भगवान। और वामन भगवान का संबंध निर्वाह नहीं, नरसिंह भगवान का संबंध निर्वाह नहीं, वराह भगवान का संबंध निर्वाह नहीं है। इसलिए उनकी कथा कितनी होती है, उनके कितने मंदिर हैं, किंतु कृष्ण का संबंध निर्वाह है, परिवार में रहे। राम जी का संबंध निर्वाह है, परिवार में रहे, इसलिए उनके मंदिर कितने हैं, कितनी उनकी कथाएं होती हैं। तो माता पिता के रहते उनका सम्मान हो, ये बेटे का कर्तव्य है। और मैं बुजुर्गों से कहता हूं कि अगर आपका सम्मान घर में नहीं हो रहा है तो आप अपने कीमती शब्द ना बोले अपने बच्चों के आगे। आपका एक एक शब्द जीवन के अनुभव से प्रेरित है, इसलिए लाख रुपए का है, पर सामने वाला जौहरी नहीं है, इसलिए वो आपके हीरे जैसे शब्दों की कीमत नहीं समझ पा रहा है। तो क्यों व्यर्थ में उस कांच के टुकड़े बनाकर अपने शब्द परोस रहे हो। मौन होना सीखो माताओं, जितने भी 50 से ऊपर वाले हैं ना, घर में मौन होना सीखो। बाहर जाकर आप बोल लिया करो कुछ, घर में मत बोल। और ये सबके घर के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप अगर सोचे सबके घर के लिए नहीं, जहां बच्चे आपकी कीमत कर रहे हैं वहां नहीं,
जहां धुतकार रहे हैं, जहां आपको चुप रहने के लिए कहा जाता है, जहां आपके ऊपर चिल्लाया जाता है, जहां आपको आंखें दिखाई जाती हैं, जहां आपको झिड़कियां दी जाती है, जहां बहू चाहती है कि ये 8 दिन के लिए कहीं चली जाए तो मेरा थोड़ा सा समय अच्छा निकल जाए, ऐसे घरों के लिए कह रहा हूं कि मौन हो जाओ। एक ऊर्जा बोलने से बाहर आती है। बचपन से मौन होने का हमने अभ्यास किया नहीं, तो बुढ़ापे में एकदम से मौन होना शायद नहीं आएगा। तो बोलो, 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, मुंह दुखने लग जाएगा। रामायण का पाठ करो, जोर जोर से मुंह दुखने लग जाएगा, तो फिर किससे बोलो? हम 4 घंटे कथा करते हैं, फिर बोलने की इच्छा नहीं होती। 4 घंटे हम बोलते हैं ना आपके सामने, फिर 2-3 घंटे हम चाहते हैं कि कोई हमसे ना बोले तो अच्छा। ऐसे आप भी कुछ गाओ, भजन करो, कीर्तन करो, घर में भागवत पढ़ो जोर जोर से, मुंह दुखने लगेगा, 2-3 घंटे अपने आप किसी से नहीं बोलो। क्योंकि उसको वो दूध की कीमत नहीं है। आप बेटे को तो कोई भी क्या करेगा। संबंधों का निर्वाह कथा सिखाती है। और हम जो चर्चा कर रहे थे और बहते बहते हम राधा कृष्ण से माता पिता पर आ गए। तो दासत्व का भाव हनुमान जी ने स्वीकार किया। माता रामो मत पिता रामचंद्र। लखनलाल ने इस दासत्व भाव को स्वीकार किया। रामानुज संप्रदाय। और गोपियां इस भक्ति में ऐसे डूब गई कि पेड़ों से बात करने लगी, वृक्षों से बात करने लगी, तुलसी से पूछने लगी। तुलसी को कहती है कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे भगवान अच्युत की प्यारी, हे कल्याणी, तूने देखा है कहां गए हैं? तुझे तो हमेशा वो गले में लटका कर घूमते हैं, वक्षस्थल से लगाते हैं। तेरे बगैर तो रहते ही कहां है? तुझे तो निश्चित पता होगा कि वो किधर गए। हवा का झोंका आया, तुलसी थोड़ी हिल गई। अरे ये तो मना कर रही है, तू कहां इससे पूछ रही है? इससे ना पूछ। ये क्यों बताने लगी कि गोविंद कहां गए? और आखिर को तो ये हमारी सोत ही ठहरी, तो ये क्यों बताएगी कि कहां गए? पुरुष जाति के वृक्षों से फिर बात करने लगी। स्त्री जाति को छोड़ दिया, चमेली से तुलसी से अब बात नहीं कर रही। पहले बहन समझकर उनसे बात की, उन्होंने नहीं बताया। आम से पूछती है, जामुन से पूछती है, अशोक से पूछती है। और फिर पुकारा भगवान को एक स्वर में, और वो पुकार ही है गोपी गीत। आइए हम भी पुकारें। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता
तावका त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते जयति ते पहली लाइन जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शरदुदाशये साधुजात स शरदुदाशये साधुजात स सरसिजो दर श्रीमुषादृशा जयति तेऽधिकम् हे गोविन्द जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि विषजलाप्यया व्यालराक्षसा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेद्युतालना जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः जयति तेऽधिकम् हे कृष्ण जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि ओ
कितना मीठा संगीत है और कितना मीठा गीत है। कहां लगे कोई गाना फिल्म इसके आगे, यदि पूरा याद हो और पूरा गाना हो। भागवत का एक श्लोक अगर आपने अभी गा लिया ना, तो आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए यहां बैठे बैठे। अश्वमेध सहस्राणी और वाजपेय शतानी च, ऐसा लिखा है भागवत। इसका एक श्लोक किसके बराबर है? 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर। इतना पुण्य एक श्लोक देता है। ये है श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च शिखर। यदि भागवत द्वारिकाधीश का मंदिर है तो दशम स्कंद उसका गर्भगृह है। रास पंचाध्यायी अंदर द्वारिकाधीश की मूर्ति है और गोपी गीत है मंदिर पर ऊपर लहराने वाली ध्वजा। कहते हैं कि अगर मूर्ति का दर्शन ना हो कारणवश और आप ध्वजा का दर्शन कर लो, तब भी आपको भगवान के दर्शन का ही फल है। इसलिए अगर आप पूरी भागवत ना पढ़ पाओ, सुन पाओ, तो केवल गोपी गीत ही सुन लो, पढ़ लो, तो पूरी भागवत का फल आपको प्राप्त होगा। जिसमें गोपियां कहती हैं हमारा जीवन सुंदर था, गोपियों की एक चाह है और वो है भगवान के चरणों के दर्शन। प्राणात देहिना पाप कर्षणम, प्राणात देहिना पाप कर्षणम, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा देखो इसमें लिखा है प्रणत देहि नाम। देह यानी शरीर, प्रणत। प्रणत उसको कहते हैं जो प्रपद पकड़ ले। अच्छा, प्रपद किसे कहते हैं? एड़ी और पैर को जोड़ने वाला हिस्सा, वो मोटी हड्डी, टखना, कोई उसको पकड़ ले दोनों हाथों से। किसके? झूठे पैर छूने वाले तो बहुत है। पंडित जी पांव लगा, आधे किलोमीटर दूर से ही पंडित जी पांव लगा। संत जनों के, गुरुजनों के। यहां भगवान के पैरों की बात हो रही। क्या कह रही गोपियां? प्रणत देहि नाम, जो तेरे प्रणत हो गए हैं, जिन्होंने पकड़ ही लिया है। कैसे हैं तेरे वो पैर? पाप कर्षणम, आगे क्या लिखा है? पापों का शमन करने वाले हैं वो तेरे चरण। तृणचरानुगम, तृण यानी चारा। चारा जो होता है घास, उसको तृण कहते हैं। और तूने उन चरणों को गाय के पीछे पीछे नंगे पैर, हमको सोचने से भी करुणा आ जाती है कृष्ण। तेरे इतने सुकोमल चरण, और तू कैसे इन वनों में भटका होगा? गायों के पीछे पीछे तूने अपने चरण कैसे पधराए होंगे? श्री निकेतनम, अगला शब्द क्या है? श्री यानी लक्ष्मी, निकेतन यानी घर। वो तेरे चरण लक्ष्मी का घर है, जिन चरणों में लक्ष्मी बैठा करती है। और वो अपने सुकोमल हाथों से भी तेरे चरण छूने में डरती है कि कहीं तेरे चरणों में कोई घाव ना आ जाए उनके स्पर्श से। उन चरणों को तूने फणी फणार्पितम, फण फण पर पधराया। कल की कथा याद आई है सुन करके? फणी फणार्पितम याद दिला रही है गोपिया कि वो चरण तूने फण फण पर पधराए हैं कृष्ण। काली नाग की फणों पर तूने अपने चरण पधराए। और हम चाहती हैं कि हमारे हृदय पर तेरे पदाम्बुज, हमारे कुछ यानी हमारे स्तन हृदय पर अपने वो चरण को रख दे
और तू इतना कंजूस है कि अपने चरण फण पर पधरा सकता है काली नाग के, और हमारे हृदय पर नहीं पधरा सकता। वाह, उलाहना दे रही है भगवान को। हाँ, मजे की बात तो यह है कि जो भगवान चले गए हैं ना जंगल से, उनको पुकार रही है किंतु नाम नहीं बोल रही है। अकड़ इतनी है इनको, भगवान का कोई नाम नहीं। इतने श्लोक आप गाओगे 19, नाम नहीं। जैसे कि पत्नी रूठ जाए पति से, है ना, झगड़ा हो जाए दोनों में, और चाय देनी हो तो बेटे को कहेगी कि तेरे पापा को बोल ये चाय रखी है। वो चाहे वहीं खड़ा हो, फिर भी किसको बीच में लेगी। और यदि मान लो कोई बच्चा भी नहीं, कोई है नहीं, और पति देव को चाय देनी है और झगड़ा चल रहा है, फिर क्या करेगी? बोल कर जाएगी प्रेम से? नहीं बोलेगी। झगड़े में कैसे बोलेगी? इसलिए गिलास थोड़ा तेज, चाय का कप थोड़ा तेज रख कर जाएगी, आवाज आ जाए। जैसे किसी पशु के आगे उसका बाटा, समझते हो बाटा, हाँ? रख दो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही पति के आगे क्या करती है माता है, जो थाली रखने में आवाज आ जाए, पति समझ जाएगा कि ये धुतकारा हुआ भोजन मेरा है। 3 थाली में पति को पता पड़ जाएगा कि मेरी थाली कौन सी। बोलेगी नहीं। यही तो प्रेम है। प्रेम में जिसके लिए मन तड़पता है, जिह्वा उसको कहेगी नहीं। और कृष्ण से इतना प्रेम करने वाली ये गोपियां एक नाम नहीं कृष्ण का बोल रही, पर उलाहना क्या दे रही है? वाह, हमारा हृदय इतना गया बीता हो गया कि तूने तेरे चरण गाय के पीछे पीछे जंगल में पधराए, तूने तेरे चरण फण फण पर पधराए काली नाग के, और हमारे हृदय पर नहीं रख सकते। देखो, एक श्लोक का अर्थ मैंने आपको बताया, तो सोचो 19 श्लोक का अर्थ कितना मीठा होगा, कितने अच्छे ये श्लोक होंगे। आप चाहो ना तो 3 दिन 5 दिन की कथा केवल गोपी गीत पर हो सकती है। इतना सुंदर गोपी गीत। कई बड़े संतों ने गोपी गीत पर कथा की। भागवत तो विषय इतना बड़ा है कि पूरी कथा गा ही कैसे सकते हैं। इसलिए हम गोपी गीत को प्रणाम करते हैं। आखिरी में सुखदेव जी ने कहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यंश चित्रधा रुरुदुः सुस्वरः राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। क्या लिखा है? रुरुदु रो रही है, सुस्वरः राजन स्वर में रो रही है। यहां लिखा है रुरुदु सुस्वरः राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वास्तविकता में जो कृष्ण दर्शन लालसा में रो रहा है वह स्वर में रो रहा है, और जो संसार के लिए रो रहा है वह बेसुरा रो रहा है। और रोई तो आंखों से आंसू टपका, आंसू से अविनाशी आए, उनके आंसू से भगवान प्रकट हो। मतलब ये बताना चाह रहे कि मैं कहीं नहीं गया था, तुम्हारे ही अंदर था। तुम एक बार मेरे लिए आंसू टपकाओ तो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बोले रास राशेश्वर भगवान की जय।